Good morning, students. Today we will discuss about the health assessment. In our previous PPT, we have already discussed about what is health, what is assessment, what are the purposes of health assessment, and then we have studied that there are two components of health assessment. First one is health history and second one is physical examination. In our previous PPT we have discussed about the health history. हेल्थ हिस्ट्री में हमने वेरियस पॉइंट्स देखे थे. मैंने आपको बताया था सबसे पहले बायोग्राफिक डेटा कलेक्ट करना, क्लाइंट के रिगार्डिंग जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन है उसको, फिर हिस्ट्री, फिर चीफ कंप्लेंट्स, फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस, पास्ट में कोई सर्जिकल हिस्ट्री है उसको कलेक्ट किया था हमने, है ना. तो वो सारा हो गया था हेल्थ हिस्ट्री में. अब हम डिस्कस कर रहे हैं आज सेकंड कंपोनेंट ऑफ हेल्थ असेसमेंट, दैट इज़ फिजिकल एग्जामिनेशन. नाउ बिफोर गोइंग ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन वी शुड नो अबाउट द टेक्निक्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन. हमें पता होना चाहिए कि हम क्लाइंट को फिजिकली एग्जामिन कैसे करते हैं. तो आज इस पीपीटी में हम डिस्कस करेंगे. देखो, इसको आप टेक्निक्स भी बोल सकते हैं, मेथड्स भी बोल सकते हैं, या फिर स्किल्स भी बोल सकते हैं. स्किल्स ऑफ फिज़िकल असेसमेंट. एक फिज़िकली असेस करने के लिए क्लाइंट को हमें क्या क्या स्किल्स की, कौशल की, स्किल्स का मतलब होता है कौशल, क्या किस किस स्किल्स की ज़रूरत होती है, या मोड्स या मेथड्स या टेक्निक्स. तो फर्स्ट वन इज़ इंस्पेक्शन, सेकेंड वन इज़ पाल्पेशन, थर्ड वन इज़ परकशन, फोर्थ वन इज़ ऑस्कल्टेशन एंड फिफ्थ वन इज़ ऑल्फैक्शन. देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो नर्सिंग प्रोसेस वाली पीपीटी दी थी उसमें हमने इन सब के बारे में डिस्कस किया था ब्रीफली. आज थोड़ा सा हमें डीपली डिस्कस करना है, थोड़ा डिटेल में. मैंने आपको पहले ही बताया था हमारी ये जो यूनिट है ये उसी के कोऑर्डिनेशन में है. असेसमेंट वाली जो यूनिट है उसी से सेम है. असेसमेंट में भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे भी हम पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं. तो फिज़िकल असेसमेंट में फ़िज़िकल उसकी जो बॉडी है उसको देख के, उसको टच करके, उसको टेस्ट करके, उसके बॉडी साउंड सुन के हम क्या क्या असेस कर सकते हैं. तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. इंस्पेक्शन, वी ऑल नो डैट बाय साइट, देखने से क्या क्या पता चलता है. सेकेंड वन इज़ पाल्पेशन. पाल्पेशन में क्या करते हैं, हम पाल्पेट करते हैं पेशेंट को, है ना, टच करके. परकशन में टैप करके, स्ट्राइक करके पेशेंट की स्किन पे. ऑस्कल्टेशन में, ऑस्कल्टेशन हम हमेशा स्टेथोस्कोप की हेल्प से करते हैं, हम बॉडी साउंड सुनते हैं. और ऑल्फैक्शन का मतलब होता है स्मेल करके. ओके, तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टेक्निक ऑफ फिजिकल असेसमेंट, दैट इज़ इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन क्या होता है, विजुअल असेसमेंट ऑफ द पेशेंट एंड सराउंडिंग. देखने से, आपको ऑब्ज़र्व करना होता है बाय साइट. इसमें आइज़ का यूज़ करते हैं हम पेशेंट को देख के, उसके आसपास की जगह को देख के क्या असेस करते हैं. फाइंडिंग्स डैट मे बी सिग्निफिकेंट. इंस्पेक्शन के थ्रू हम क्या क्या पता लगा सकते हैं, हम पेशेंट की हाइजीन का पता लगा सकते हैं, उसके कपड़े पहनने का तरीका, क्लोथिंग, आई गेज, उसकी आँखों में वो चमक है या डल है या बीमार है, वो सब. बॉडी लैंग्वेज कैसी है उसकी, बॉडी पोजीशन, उसके स्किन का कलर, ये सब हमें देखना, ओडर, ये सब हमें देख के पता चल जाएगा. ठीक है. नर्स ऑब्जर्व बॉडी पार्ट, उसके बॉडी पार्ट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. पे अटेंशन टू क्लाइंट, वॉचिंग ऑल मूवमेंट एंड लुकिंग केयरफुली एट एनी बॉडी पार्ट. It helps to know physical characteristics. Quality of inspection depends on the nurse willingness to spend time during a job. ये नर्स की विलिंगनेस पे डिपेंड करता है कि नर्स किस पेशेंट को कितना ऑब्जर्व कर रही है. ठीक है. इंस्पेक्शन मतलब आइज से देख के ऑब्जर्व करना और आँखों से देख के पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना. इफ़ द इमरजेंसी रेस्पॉन्स वॉज टू द पेशेंट्स होम, मेक अ विजुअल इंस्पेक्शन फॉर क्लीनलीनेस, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स, इलीगल ड्रग, weapons,
साइंस ऑफ अल्कोहल यूज़। अगर हमें कभी एमरजेंसी विज़िट करनी पड़े पेशेंट के घर पे, तो हमें क्या क्या ऑब्ज़र्व करना चाहिए, देखना चाहिए आसपास की साफ़ सफाई को, पेशेंट की जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है वो ले रहा है नहीं ले रहा है, इलीगल ड्रग्स अगर कहीं वहाँ पे है तो आप देखिए, वेपन किसी तरह का कोई हथियार पेशेंट के पास है तो हो सकता है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर ले, इसलिए ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस ऑफ अल्कोहल यूज़, अल्कोहल अब्यूज़र तो नहीं है पेशेंट, ये भी आप देख के पता ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, सराउंडिंग को देख पे जो आसपास की चीज़ें हैं उनको देख के ये पता चल सकता है। प्रिंसिपल्स क्या है इंस्पेक्शन में, मेक श्योर गुड लाइटिंग इज़ अवेलेबल, है ना। जब हम किसी को देख रहे हैं, देख के उसकी हाइजीन का, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर, गेट, तो हमें लाइटिंग ऑफ कोर्स होनी चाहिए। पोजीशन एंड एक्सपोज बॉडी पार्ट्स सो डैट ऑल सरफेस कैन बी व्यूड। इंस्पेक्ट ईच एरिया ऑफ साइज, शेप, कलर, सिमेट्री, पोजीशन एंड abnormalities। हम क्या क्या चीज़ें, देखो किसी ऑर्गन की, किसी पार्ट की साइज़, शेप, कलर, सिमेट्री, पोजीशन या किसी तरह की कोई abnormality तो देख के हमें काफ़ी आइडिया लग जाता है। इफ़ पॉसिबल कंपेयर ईच एरिया इंस्पेक्टेड विद द सेम एरिया ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। हमें क्या करना है, अगर पॉसिबल है, जैसे आप एक हाथ को इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो उस हाथ से आप पेशेंट के अगर राइट हैंड को देख रहे हैं तो उसी दौरान आप लेफ़्ट हैंड को भी देखें, अगर लेफ़्ट लेग को आप देख रहे हैं तो राइट लेग को देखें, ठीक है। उसी बॉडी के अपोजिट साइड को भी साथ में इंस्पेक्ट करें ताकि आप कंपेयर कर पाएँ। यूज़ एडिशनल लाइट टू इंस्पेक्ट बॉडी कैविटीज़। बॉडी कैविटीज़ को देखने के लिए हमें एक्स्ट्रा लाइट टॉर्च की ज़रूरत पड़ती है, जैसे नेज़ल कैविटी देखनी है, ठीक है। जैसे हमें पेशेंट की कोई भी बॉडी कैविटीज़ को इंस्पेक्ट करना है तो हमें एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत पड़ती है। डू नॉट हरी इंस्पेक्शन, पे अटेंशन टू डिटेल, आराम से ऑब्जर्व करिए, इंस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंस्पेक्शन। नाउ सेकेंड वन इज़ पाल्पेशन। पाल्पेशन मैंने आपको बोला था, पाल्पेशन हमेशा हम अपने हैंड्स और फिंगर्स को यूज़ करके पेशेंट को टच करके, ठीक है, और थोड़ा उसको डिप्रेस करके देखते हैं, थोड़ा दबाते हैं पेशेंट की स्किन को, ऑर्गन को। अ टेक्निक इन विच द हैंड्स एंड फिंगर्स आर यूज्ड टू गैदर इंफॉर्मेशन बाय टच। पेशेंट को टच करके हम जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं पाल्पेशन। पाल्मर सरफेस ऑफ फिंगर्स एंड फिंगर पैड्स आर यूज्ड टू पाल्पेट फॉर टेक्सचर, मासेस, फ्लूइड्स एंड असेस स्किन टेम्परेचर। हम क्या करते हैं, पाल्मर, देखो अपनी जो हथेली होती है, हथेली में जो अपनी फिंगर्स हैं और फिंगर पैड्स है, उनसे हम क्या करते हैं, फिंगर पैड से पेशेंट के जो ऑर्गन है उसको हल्का सा डिप्रेस करके, पाल्पेट करके क्या क्या देखते हैं, उसकी ऑर्गन की बनावट कैसी है, किसी तरह का कोई मांस तो नहीं है, कोई फ्लूइड कलेक्शन तो नहीं है। और टच करने से मेन थिंग हमें बॉडी टेम्परेचर का तो पता चल ही जाएगा कि बॉडी कूल है या फिर वार्म है। Client should be relaxed and positioned comfortably because muscle tension during palpation impair its effectiveness। देखो आपने नोट किया होगा, डॉक्टर जब लिटा देता है, आप अब्डोमेन को पाल्पेट करता है या किडनीज़ को, तो पेशेंट क्या बोलता है, आप बॉडी को ढीला छोड़ दें, टाइट मत करें, ढीला छोड़ दें। तो यही बोल रहे हैं कि मसल टेंशन अगर आप बॉडी को टाइट कर लेंगे तो ये पाल्पेशन में एक हिंड्रेंस होगा, रुकावट होगी। तो जितना इफ़ेक्टिव पाल्पेशन होना चाहिए उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो हम पेशेंट की स्किन को जब दबा के चेक करते हैं उसको पाल्पेशन बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। और इस दौरान पेशेंट की बॉडी जो एकदम रिलैक्स्ड मोड में होनी चाहिए। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पाल्पेशन। सबसे पहले जो एग्जामिनर होता है वो लाइट पाल्पेशन करता है, फिर करता है डीप पाल्पेशन और बाय मैनुअल पाल्पेशन। देखो लाइट पाल्पेशन से मतलब है कि हम जो पेशेंट की स्किन को डिप्रेस करेंगे, जो प्रेस करेंगे वो हल्का सा 1 to 2 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट वन इज डीप पाल्पेशन। डीप पाल्पेशन में क्या होगा, एक सेकेंड, डीप पाल्पेशन में हम पेशेंट की जो स्किन है उसको 4 to 5 सेंटीमीटर डिप्रेस करेंगे। और बाई का मतलब होता है 2, मैनुअली मतलब हाथों से करना। जब 2 हाथों का यूज़ करके हम पाल्पेट करते हैं तो उसको बोलेंगे बाय मैनुअल पाल्पेशन। So let's start with light palpation. Light palpation, the nurse apply tactile pressure slowly, हाथों से अपनी अंगुलियों से धीरे धीरे प्रेशर अप्लाई करेगी, gently and deliberately, deliberately जानबूझकर धीरे धीरे हल्का सा प्रेशर अप्लाई करेगी पेशेंट की बॉडी पे, वो हुआ लाइट पाल्पेशन। द नर्सेज हैंड इज प्लेस्ड ऑन द पार्ट टू बी एग्जामिन्ड एंड डिप्रेस्ड अबाउट 1 to 2 सेंटीमीटर। देखो लाइट पाल्पेशन में कितना डिप्रेस करना है, 1 to 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन इज डीप पाल्पेशन। इट इज़ डन आफ्टर लाइट पाल्पेशन। पहले हम हल्का सा प्रेस करके देखेंगे, फिर क्या करेंगे, अपनी फिंगर्स की टिप्स को यूज़ करते हुए डीप पाल्पेट करेंगे। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट अब्डोमिनल मासेस, मेनली अब्डोमिनल एरिया पे पाल्पेट करने के लिए काम में लेते हैं हम ये डीप पाल्पेशन वाली टेक्निक इज सिमिलर टू लाइट पाल्पेशन एक्सेप्ट दैट द फिंगर are held at a greater angle to the body surface and the skin is depressed about 4 to 5 सेंटीमीटर। इसमें यही है सेम जैसे हमने फिंगर पैड्स का यूज़ करके और लाइट पाल्पेशन में किया था। इसमें हमें क्या करना है, डीप पाल्पेट करना है, 4 to 5 सेंटीमीटर पाल्पेट, उसमें 1 to 2 सेंटीमीटर पाल्पेट किया था, डिप्रेस किया था। ठीक है। नेक्स्ट वन इज बाय मैनुअल पाल्पेशन। It involves using both hands to trap a structure between them. This technique can be used to evaluate spleen, kidney, breast, uterus and ovary। देखो इसमें हम abdominal और pelvic जो एरिया है हमारा उसमें हम, और ये थोरेसिक एरिया में आ गया ब्रेस्ट, तो इन सब को पाल्पेट करने के लिए बाय मैनुअल पाल्पेशन यूज़ करते हैं। बाय मैनुअल पाल्पेशन में हम क्या करेंगे, जो हाथ हम नीचे रखते हैं उसको बोलते हैं सेंसिंग हैंड, और जो हैंड ऊपर रहेगा उसको बोलते हैं एक्टिव हैंड। मैं आपको अभी एक इमेज दिखाऊंगी। सेंसिंग हैंड में क्या होगा, रिलैक्स एंड प्लेस लाइटली ओवर द स्किन। सबसे पहले जो नॉन डोमिनेंट हैंड है या सेंसिंग हैंड है उसको हम जिस पार्ट को पाल्पेट करना उसके ऊपर रखेंगे और लाइटली प्लेस करेंगे, और एक्टिव हैंड जो दूसरे हाथ जो डोमिनेंट हैंड है उससे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे टू द सेंसिंग हैंड। देखिए आप इमेज में देखिए, ये ग्लव्ड हैंड्स हैं, जो नीचे वाला हाथ है वो है सेंसिंग हैंड, और ऊपर से जिससे हम उस सेंसिंग हैंड को पाल्पेट कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, वो है हमारा एक्टिव हैंड। ठीक है, इस तरह से ये होता है डीप बाय मैनुअल पाल्पेशन। दोनों हाथों को यूज़ कर रहे हैं, जबकि लाइट पाल्पेशन और डीप पाल्पेशन में दोनों हैंड्स का यूज़ नहीं किया था। ओके, नेक्स्ट वन इज़ परकशन। अब परकशन मैंने आपको बताया, परकशन मतलब टैप करना। ठीक है, जो बॉडी कैविटीज़ हैं उनमें हम क्या करते हैं, टैप करके साउंड सुनते हैं। परकशन इन्वॉल्व्स टैपिंग द बॉडी विद इन द फिंगर टिप्स टू इवेलुएट द साइज, बॉर्डर and consistency of body organs and to discover fluid in body cavity। देखो एक पानी भरा, जैसे बलून में पानी भरा हुआ हो या खाली कैविटी में जब कुछ फिल्ड हो तो आवाज़ आती है टैप करने से, वैसी आवाज़ सुनते हैं हम परकशन में। ठीक है, परकशन देखिए कैसे कर रहे हैं ये। परकशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक हैंड रखेंगे और अपनी जो फिंगर्स हैं उसके बीच में दूसरे हैंड के फिंगर टिप्स से टैप करेंगे या स्ट्राइक करेंगे। इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा है परकशन में क्या। देखो परकशन में टैप करते हैं और पाल्पेशन में हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। परकशन की डेफिनेशन, यूज टू इवेलुएट फॉर द प्रेजेंस ऑफ एयर or fluid in body tissues। Sound waves heard as percussion tones। देखो रेजोनेंस की साउंड सुनाई देगी। ठीक है,
तो ये हमें हमेशा परकशन में ही सुनाई देगा। मेथड्स ऑफ परकशन, mediate or indirect percussion, second one is immediate percussion and third one is phased percussion। देखो इनडायरेक्ट परकशन में तो हम क्या करेंगे, आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ ये डिटेल में। मीडिएट और इनडायरेक्ट परकशन, इट कैन बी परफॉर्म्ड बाय यूजिंग द फिंगर्स ऑन वन हैंड एज अ प्लेक्सर, जैसे कि स्ट्राइकिंग फिंगर, and the middle finger of the other hands as pleximeter, the fingers being struck, used mainly to evaluate the abdomen or thorax। देखो इनडायरेक्ट का मतलब डायरेक्टली स्किन पे टैप नहीं करना है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होगा कि बीच में कुछ होगा, तो हम क्या करेंगे इसमें, अपना जो अनदर हैंड, जो दूसरा वाला हैंड होगा, उसकी जो 2 फिंगर्स हैं उसके बीच में अपने फर्स्ट हैंड से अपन फिंगर से स्ट्राइक करेंगे, दैट इज़ इमीडिएट, दैट इज़ मीडिएट। देखिए मैं आपको डायग्राम में दिखा रही हूँ, ये इनडायरेक्ट वाला जो सेकंड वाली जो पिक्चर है वो देखिए आप। इसमें क्या किया हमने, अपने जो लेफ़्ट हैंड है उससे एक देखो फिंगर्स का वेज बनाया है, और जो 2 फिंगर के बीच में दूसरे हाथ की फिंगर टिप से टैप ऐसे किया है परकशन में, ठीक है। तो ऐसे फिंगर टैपिंग को हम देखते हैं, यह है इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट में देखो सिंगल हैंड यूज़ किया, डायरेक्टली स्किन को टैप करना है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, इनडायरेक्ट में बीच में एक दूसरा हाथ आएगा और उसके बाद में फिंगर से टैप करेंगे, और डायरेक्ट में डायरेक्टली फिंगर से टैप कर रहे हैं। इमीडिएट परकशन देख लेते हैं, यूज्ड मेनली टू इवेलुएट दी sinus or infant thorax, okay, or an infant thorax. It can be performed by striking the surface directly with fingers of the hand। तो ये आप डिफरेंस देख लिए, डायरेक्ट परकशन में क्या हो रहा है और इनडायरेक्ट परकशन में क्या। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट परकशन। नाउ लास्ट वन इज़ फीस्ट परकशन। फीस्ट का मतलब हमें पता है, हम क्या करेंगे हाथों से, फीस्ट का मतलब मुट्ठी, मुट्ठी बना के टैप करते हैं। तो मुट्ठी बना के हम कैसे टैप करते हैं, यूज टू इवेलुएट द बैक एंड किडनीज फॉर टेंडरनेस। जब हम पीछे डॉक्टर बैक जो है पोर्शन उसमें टैप करके या किडनीज को देखता है, तब वो अपनी मुट्ठी बना के और पीछे टैप करता है पोस्टीरियर पोर्शन पे। इट इन्वॉल्व्स प्लेसिंग वन हैंड फ्लैट अगेंस्ट द बॉडी सरफेस एंड स्ट्राइकिंग द बैक ऑफ द हैंड विद द क्लेंस्ड क्लेंस मतलब बांधी हुई मुट्ठी, क्लेंस्ड फीस्ट ऑफ द अदर हैंड। एक हाथ को रख के दूसरे हाथ से मुट्ठी बना के ऐसे टैप करना, तो उससे काफ़ी पता चलता है अगर कोई अबनॉर्मल साउंड आए तो। अब साउंड्स कैसी आती हैं तो वो देखिए, ये स्टेब्युलर फॉर्म में हम देख रहे हैं। फ्लैट साउंड कब आएगी, जब इंटेंसिटी सॉफ्ट लाउड और लोकेशन कहाँ पे, मसल्स और बोन में। डल साउंड कब आती है, जब इंटेंसिटी मीडियम होगी साउंड की, और कहाँ पे, लीवर और हार्ट में डल साउंड। रेजोनेंस जैसी साउंड कहाँ आएगी, इंटेंसिटी लाउड होती है और नॉर्मल लंग में हमेशा रेजोनेंस जैसी साउंड आएगी। हाइपर रेजोनेंस, इंटेंसिटी वेरी लाउड एंड लोकेशन एम्फाइसीमेटस। ये एक अबनॉर्मल कंडीशन है। एम्फाइसीमा एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जहाँ पे एल्व्यूलाइज जो होती हैं वो फूल जाती हैं, एम्फाइसीमा, ठीक है। स्वेलन एल्व्यूलाइज जो होती हैं जिसकी इलास्टिसिटी लूज़ हो जाती है सर्फेक्टेंट की कमी से। ये थोड़ा डीप में मैं आपको बताऊंगी जब हम अबनॉर्मल कंडीशंस पढ़ेंगे। आप ये याद रखिए, एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है एम्फाइसीमा, जहाँ पे एल्व्यूलाइज अपनी इलास्टिसिटी खो देती हैं और एनलार्ज हो जाती हैं, तो उसके अंदर हाइपर रेजोनेंस जैसी साउंड आती है। नेक्स्ट साउंड इज टिम्पैनी। टिम्पैनी जैसी साउंड में लाउड इंटेंसिटी और लोकेशन कहाँ पे, स्टमक फिल्ड विथ गैस, तो ऐसी साउंड आएगी। तो ये सारा है परकशन के बारे में। इसमें हमने देखा साउंड कैसी और कहाँ पे आती है साउंड। अपना नेक्स्ट है ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन बेस्ट परफॉर्म्ड इन क्वाइट एनवायरनमेंट। देखो एकदम शांति वाली जगह जहाँ होगी वहाँ पे हम अच्छे से ऑस्कल्टेट करेंगे। इसमें हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से बॉडी साउंड को सुनते हैं। इट रिक्वायर्स अ स्टेथोस्कोप, ऑलवेज रिमेंबर।
Body sounds produced by movement of fluids or gases in patient's organ or tissues. नोट क्या क्या करते हैं हम इसमें? इंटेंसिटी देखते हैं, पिच देखते हैं, ड्यूरेशन एंड क्वालिटी ऑफ साउंड. अब देखिए, ऑस्कल्टेशन इज लिसनिंग टू साउंड प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी. Through auscultation, the nerves note the following characteristics of sound. क्या क्या नर्स नोट करेगी? फ्रीक्वेंसी और द नंबर ऑफ ऑसिलेशन जनरेटेड पर सेकेंड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. इसमें फ्रीक्वेंसी देखेगी, जैसे कि पल्स वगैरह देख रहे हैं या आर्टरीज में से ब्लड निकल रहा है. बीपी देखते वक्त भी हम स्टेथोस्कोप का यूज़ लेते हैं. तो वेन्स और आर्टरी से ब्लड तो एक सेकंड में कितनी बार, क्या फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार, नंबर ऑफ टाइम्स. लाउडनेस देखते हैं कि साउंड जो है वो लाउड है या सॉफ्ट है. क्वालिटी कैसी है, ब्लोइंग या फिर गर्गलिंग. ड्यूरेशन, लेंथ ऑफ टाइम दैट साउंड वाइब्रेशन लास्ट. ड्यूरेशन कितनी है, शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग. तो ये सारा हमें कहाँ से पता चलेगा? जब हम ऑस्कल्टेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप देखिए ये वाला बना हुआ है, मैंने पहले भी आपको दिखाया. स्टेथोस्कोप में 2 पार्ट्स होते हैं, बेल और डायफ्राम, यूज्ड टू इवेलुएट साउंड क्रिएटेड बाय कार्डियोवेस्कुलर, देखो हार्ट साउंड वगैरह सुनने के लिए, रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम्स. पोजिशन स्टेथोस्कोप बिटवीन इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर. स्टेथोस्कोप को होल्ड करना भी आना चाहिए हमें. तो हम क्या करते हैं, जो ईयर वाला जो पार्ट है वो हम क्या करते हैं, ईयर प्रोब जो है वो ईयर्स में डालते हैं, और बेल और डायफ्राम वाले पार्ट को कैसे पकड़ते हैं, अपने दोनों इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में. लास्ट वन इज़ ऑल्फैक्शन. ऑल्फैक्शन का मतलब मैंने आपको बताया सूंघना, ठीक है, स्मेल करके. तो वाइल असेसिंग अ क्लाइंट द नर्स शुड बी फेमिलियर विद द नेचर एंड सोर्स ऑफ बॉडी ऑर्डर्स. बॉडी ऑर्डर कई बार क्या होता है, प्रेशर सोर वगैरह जो होते हैं, बेड रिडन जो पेशेंट हैं और प्रेशर अल्सर्स वगैरह हैं, तो उनकी बहुत ही गंदी बदबू आती है. तो पेशेंट जब केयर कर रही है क्लाइंट को, तो उसको ऑल्फैक्शन के थ्रू भी वो ऑब्जर्व कर सकती है कि बॉडी से कोई अबनॉर्मल ऑर्डर तो नहीं आ रही है. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टेक्निक्स. अभी फिज़िकल जो असेसमेंट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है. फिज़िकल एग्जामिनेशन के अंदर हमने सिर्फ अभी टेक्निक्स डिस्कस की है. अपनी नेक्स्ट पीपीटी में आई विल डिस्कस अबाउट दी फिज़िकल एग्जामिनेशन. उसका भी एक फॉर्मेट है जो जैसे कि हेल्थ हिस्ट्री का फॉर्मेट था जो हमने फॉलो किया है, वैसे कि वैसे फिज़िकल एग्जामिनेशन का एक फॉर्मेट है जो हम फॉलो करेंगे. आई होप आपको समझ में आया होगा. ओके, स्टे सेफ एंड डू योर वर्क इन योर नोटबुक एंड सेंड मी. थैंक यू. स्टे सेफ.